बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़े अवामी मसले को रख रहा हूं और बताऊंगा जनाब कि इसके क्या इम्प्लिकेशंस है और हमारी जो रियासत है या हमारी रियासत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से मामलात को तय कर रही है और किस तरीके से वो ग्रेज नहीं करते कि अवाम को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। जनाब, अभी चंद दिन पहले जो हुकूमत की जो वजारत पेट्रोलियम है उसके अंडर जो ये गैस सप्लाई की कंपनीज हैं, यानी कि SSGC और दूसरी जो है वो SNGPL जो है, उन दोनों ने अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो मीटर रेंट है उनमें तकरीबन समझ लें कि जनाब कोई 12 टाइम्स इजाफा कर दिया। यानी कि इससे पहले जो मीटर्स हैं उनका रेंट सिर्फ 40 रुपए था और अब उसको बढ़ाकर 500 रुपये पर मंथ कर दिए। यहाँ पर जनाब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हमारे मुल्क का जो ऑर्डिनरी गैस का कंज्यूमर था, यानी कि ये छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं जिनके पास सिर्फ एक गैस का चूल्हा जलता है जिसको वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो मंथली गैस की कंजम्पशन है वो 100-150 रुपए से ज़्यादा नहीं थी। तो फिर जनाब अब क्या होगा? अब जनाब जो गैस का मीटर है सिर्फ उसका जो रेंट है वो 500 रुपये, तो प्लस जनाब जो वो गैस कंज्यूम करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे जो शख्स पहले 100 रुपये की गैस कंज्यूम करता था और 40 रुपये मीटर रेंट देता था तो उसका बिल 140 आता था, तो अब उसका जो बिल है वो 600 रुपये होगा, यानी कि 500 रुपया मीटर रेंट और 100 रुपया गैस की कीमत। तो फिर जनाब मुल्क के अवाम जो पहले ही इक्तसादी बदहाली का शिकार हैं, तो ये गवर्नमेंट का एक कैसा फैसला है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि जब जनाब गैस का या बिजली का या दूसरे ये जो यूटिलिटीज़ मीटर लगाए जाते हैं, तो जो अदारे भी इस किस्म के यूटिलिटीज़ का बंदोबस्त कर रहे हैं वो मीटर की कीमत जो कंज्यूमर है, जो सारफ है, उससे पहले वसूल कर लेते हैं। यानी कि मीटर जब लगाया जाता है तो मीटर की पूरी कीमत ले ली जाती। तो अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि जब मीटर जो है वो कंज्यूमर की यानी कि सारफ की मलकियत है, तो फिर महकमा किस कैपेसिटी में उससे रेंट वसूल कर रहे? देखिए, रेंट तो उस मशीन का या उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो उस शख्स की मलकियत हो जो उसे रेंट पे दे रहा है। तो जनाब यहाँ पर तो बड़ी दिलचस्प बात है कि मीटर जो है वो कंज्यूमर यानी कि सारफ की मलकियत है और उल्टा उससे जो उसका किराया है यानी कि रेंट है वो गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां ले रही। हालांकि इसका असूल ये है कि जो कंज्यूमर है उसको चाहिए कि वो जो गैस सप्लाई की कंपनी उससे रेंट वसूल करे। तो अदरवाइज देखें जनाब, जब कभी भी किसी कंज्यूमर का बिल पे नहीं करता या किसी वजह से उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट की जाती है तो गैस कंपनी जो है वो मीटर उतार के ले जाती है। तो जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीटर जो है वो कंज्यूमर की सारफ की मलकियत है तो फिर गैस कंपनी ने किस कैपेसिटी में उस मीटर को उतारा है जिसकी वो मालिक ही नहीं। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा इशू है। अवाम पहले से ही एक बहुत बड़े मुआशी और इक्तसादी बहरान का शिकार है। लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब अगर किसी इलाके में गैस आती है या नहीं आती, लेकिन 500 रुपया जो मीटर रेंट है वो हर कीमत में आपको देना पड़ेगा। यानी कि हमारे मुल्क में ये कितनी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि इस्तेहसाल की इंतहा है कि आपको गैस दी जाए या ना दी जाए,
لیکن آپ سے منیمم چارجز یا پھر جو میٹر کا رینٹ ہے وہ تو وصول کیا جائے گا۔ تو جناب یہ ایک بہت بڑا قانونی اور آئینی ایشو بھی ہے کہ کیا کسی شخص سے آپ اس طریقے سے ناجائز رقم جو ہے اس کی جیب سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جناب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یقیناً حکومت پہلے ہی ایک غیر مقبول حکومت ہے، تو اگر اس نے اس پر غور نہ کیا تو حکومت کی جو غیر مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یقیناً وہ جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو نقصان پہنچانے کی یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے یا پہنچا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس فیصلے کی منظوری کیبنٹ نے یعنی کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نے دی ہے، یا محکمہ جو ہے یا سوئی گیس کی جو کمپنیاں ہیں خود ہی انہوں نے اضافہ کر لیا۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔